ये रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। अब ये मैंने क्विज में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था और पूछा आप लोगों से ये था कि जस्ट आपको फार्मूला, किसी क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि फार्मूला लिख के देना। अब फार्मूले का मतलब ये है कि जैसे अगर आप इस वाले पे ये जो शेडेड रीजन्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, शेडेड रीजन्स पे फार्मूले पे अगर आप जाते हो तो फार्मूला आपके पास एरिया के लिए क्या था। अभी एरिया के लिए आपने यहाँ तक आपने ये पैटर्न पढ़ा था कि आपने क्या करना है, जो लास्ट पे उसने समराइज किया हुआ था, मैं वहां चली जाती हूँ। एरिया बिटवीन कर्व्स क्या करना है, उसने जनरली आपको ये बताया है अगर टू कर्व्स है तो आपने क्या करना है, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस अपर कर्व देखना है माइनस लोअर कर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग एक्स की लिमिट लगानी है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। इवन दो पिक्चर अब वाइवा में भी इस तरह से ही हो गए क्वेश्चंस के, मैं पिक्चर दिखाऊंगी और आपसे पूछूंगी कि एरिया बताओ और वॉल्यूम बताओ, ठीक है। देखिए आपने फार्मूला बताना है, ऑब्वियस बात है वाइवा में आप फौरन से कैलकुलेट तो नहीं चीजें कर सकते ना। और एग्जाम में जब आएगी तो आप रफ पेज पे वो डायग्राम आप बनाओगे और डायग्राम बना के फौरन से ये फार्मूला लिख लोगे अपना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें इस चीज को किस तरह से हैंडल करोगे। अब ये है आपके पास ये डायग्राम। अब इस वाले केस में आपके पास क्या है, हमेशा हर केस में आपने इस तरह से करना है कि आपकी जो टोटल डोमेन है आपको शेडेड रीजन देखना है एक्स की वैल्यू, क्योंकि ओवर एक्स ही मैंने कराया, ओवर वाई नहीं आपको केस कराया, ठीक है। ओवर एक्स जब आप एक्स एक्सिस पे देख रहे हो तो आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यूज देखनी है। कहां से शेडेड एरिया इस वाली 47 क्वेश्चन का डायग्राम का शुरू हुआ है, -2 -2 और कहां तक गया है 2 तक, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ये चीज नोट कर ली, इट मीन इंटीग्रेशन आपकी है -2 टू अप टू 2 करनी है आपको कैलकुलेट। लेकिन आप करोगे क्या कि आप इसके जीरोस नोट डाउन करोगे। एक तो जीरो इसके एंड पॉइंट्स ही हैं। जीरोस क्या होते हैं, द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। इट मीन वहां जहां पे फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। -2 पे अगर आप इस वाली जो फार्मूला भी है उसमें भी डाल के देखो, जैसे इसमें -2 डालोगे, -2 का स्क्वायर गिव्स यू 4 and 4 minus 4 mean function value is 0 at -2. So 0 is basically the value of x at which functional value is 0। और ग्राफिकली किस तरह से पता चलता है, ग्राफिकली वो पॉइंट्स आपके पास जहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। अब -2 पे भी 0 है और 0 पे भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और 2 पे भी कर रहा है, 3 पॉइंट है, ठीक है। तो होगा क्या कि आपकी डोमेन स्टार्ट हो रही है माइनस, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आप मूव ऑन करते हो। तो फर्स्ट आप लिखोगे -2 टू 0, इंटीग्रेशन बनाओगे, फर्स्ट हो जाएगी लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 0, ठीक है। और अब इस केस में अपर कर्व कौन सा है, ये एक्स एक्सिस अपर कर्व है, ऐसे ही है ना। एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे, अपर कर्व है, और लोअर कर्व कौन सा है इस केस में, ये लाइन कर्व। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा तो मैं बोर्ड पे चली जाती हूँ, ठीक है, बोर्ड से आपको ये चीज बताती हूँ। यहाँ आप इस तरह से देखो, जैसे ये वाले इसको कंपेयर करके इस वाले क्वेश्चन से देख लो। 56 में या तो इस तरह का ऑप्शन होगा, 56 में ऑप्शन ये है कि एक्स एक्सिस अदर देन एक्स एक्सिस टू डिफरेंट कर्व्स हैं। एक कर्व है पैराबोला, दूसरा कर्व क्या है y इज इक्वल टू -x की पावर 4। अब जब इस केस में है, अब इसके जीरोस कौन से हैं, जीरो एक ही है, जीरो। अब इस केस में आप जब डायग्राम, सबसे पहले एक चीज आपने ये ऑब्जर्व करनी है, क्या थ्रू आउट जो कर्व्स गिवन है उनका बिहेवियर एक ही रह रहा है। जैसे 56 में जो पैराबोला है वो -1 to 1 टोटली अबव ही है, अपर कर्व है, और -1 to 1 -2x की पावर 4 लोअर कर्व भी रह रहा है ओवर दैट गिवन डोमेन व्हिच इज -1 to 1। क्या चीज नोट डाउन करनी है, सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या एक ही बिहेवियर है। जैसे 56 में एक ही बिहेवियर है जितने भी कर्व्स गिवन है। 49 में आपको जो शो हो रहा है, 49 में भी एक ही बिहेवियर है कि एक्स एक्सिस ऊपर है, नीचे क्या लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन जिसका ये इक्वेशन गिवन है, -5 to 0। और किसमें सेम है बिहेवियर, 0 to 1 में बिहेवियर वही है कि ऊपर वाला कर्व है x इज इक्वल टू y का क्यूब एंड लोअर कर्व है x इज इक्वल टू y स्क्वायर। और हम देख लेते हैं ये वाला 51 में 0 to पाई आपके पास सेम यही बिहेवियर है कि ऊपर वाला कर्व है y इज इक्वल टू 1 एंड लोअर कर्व है y इज इक्वल टू cos का स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले में भी यही है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स इस तरह की हैं जैसे ये वाली है, या जो स्टार्ट हम करने लगे थे ये
-2 से 0 तक आपका अपर कर्व क्या है, एक्स एक्सिस, एंड लोअर कर्व क्या है, ये वाला जो आपको ब्लू लाइन के थ्रू दिया है। और 0 से 2 पे इस तरह से होता है कि ब्लू लाइन ऊपर आ गई है और एक्स एक्सिस क्या है, नीचे चला गया है। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस एक लाइन है और उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन है, y इक्वल जीरो। टू 0। y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इस वाले केस में -2 से 0 पर लाइन ऊपर है और ये कर्व नीचे है, एंड देन 0 से 2 पर लाइन नीचे आ गई और कर्व ऊपर चला गया। तो जहां पे बिहेवियर चेंज हुआ है, तो अब इस केस में फार्मूला स्प्लिट हो जाएगा। किस तरह से बनेगा फार्मूला, हम बोर्ड पे आ जाते हैं। बोर्ड में क्या चीज है आपके पास, कहाँ चला गया शेयर का, अच्छा न्यू शेयर, व्हाइट बोर्ड। तो इस वाली डायग्राम के लिए जो -2 to 0 ये है, एंड देन 0 से 2 ये बिहेवियर है। तो इस -2 to 0 तक का इस केस में आपके पास इंटीग्रेशन जो है टोटल आपको इवैल्यूएट करनी थी, शेडेड रीजन है -2 से 2, लेकिन अब इस केस में आप क्या करोगे, आपका स्प्लिट हो जाएगी इंटीग्रेशन, -2 से 2 नहीं आप करोगे, बल्कि किस पे स्प्लिट हो जाएगी, फर्स्ट इंटीग्रेशन आपकी बनेगी -2 से 0 और दूसरी इंटीग्रेशन आपकी कौन सी वाली बनेगी, 0 से 2। ये शेडेड रीजन है ना, अगर हम इसको रेड लाइन से शो करा दें तो क्या बनेगा, इस वाली के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस वाली इक्वेशन में ये वाले की इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस है जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, और ये दूसरा वाले की इक्वेशन कुछ दी हुई थी y इज इक्वल टू, जो भी हमने लेट से हमने f ऑफ x लिख लिया, जिसको अंडरस्टैंडिंग ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो f ऑफ x है, अब आपकी इंटीग्रेशन जो है -2 से 2 वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, टू पार्ट्स में कैलकुलेट होगी। -2 to 0, -2 to 0 इज अपर कर्व इज 0 विच इज y x एक्सिस, यही है ना, y की वैल्यू डालनी है। इस केस में y की वैल्यू क्या है, 0, x एक्सिस है, माइनस लोअर कर्व क्या है, हमने इस केस में रखा है f ऑफ x हुआ है dx प्लस 0 से नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, 0 से नेक्स्ट है 0 to 2। अब 0 से 2 के केस में f ऑफ x ऊपर आ गया है और y इक्वल टू 0 क्या है, नीचे आ गया है। तो अब इस वाले केस में क्या चीज आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 0 माइनस 0 -0 माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का, ठीक है। तो अब जो भी अगर जस्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे कि राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम और व्हाटएवर द एरिया, सो आपको जस्ट इतना ही देना है आंसर, आइदर वो शेडेड डायग्राम में, अगर इक्वेशंस गिवन है तो फिर आप रफ पेज पे डायग्राम बना के खुद से कर लोगे। अब हम बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बुक वाले पे वापस चले जाते हैं। ओके जी, अब इसमें से देखो ये वाले की क्या बनेगी, ये वाले की बनेगी 0 से पाई लिमिट, अपर कर्व इज 1 एंड लोअर कर्व इज cos square x। सो लिमिट फार्मूला क्या बनेगा, 0 to पाई इंटीग्रेशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस, 1 माइनस cos square x। क्लियर? मैम ये बस यही होगा इसके फॉर्मूला का आंसर? बिल्कुल यही फार्मूला है और इसकी इंटीग्रेशन आपको एरिया दे देगी। ओके मैम। अच्छा जी, अब इस वाले के केस में आप देखो, ये 50 वाले के केस में, 50 वाले के केस में कोई बताएगा मुझे, चलो इब्राहिम आप ही ट्राई करें, क्या क्या बन रहा है 50 के केस में, आप किस तरह से देखोगे। मैम -पाई से पाई स्क्वायर तक और अपर लिमिट -पाई 0 होगी। कौन सा 0 पॉइंट देखना है ना, कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस, कहाँ बिहेवियर चेंज हो रहा है, -पाई से पाई/2 तक। हाँ -पाई/2 तक। जी, तो अपर लिमिट 0 होगी और लोअर लिमिट ये पाई/2 टाइम्स cos x टाइम्स sin, अपर कर्व, जो भी ये फंक्शन माइनस पाई हाँ अपर कर्व इज 0 एंड लोअर कर्व इज दिस फंक्शन ब्लू लाइन, y। ठीक है। जी मैम। And then -पाई/2 to 0 is upper function is this and lower function is your x-axis, ठीक है। जी मैम। अब जी अब मैम। और एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली साइड में ये जो दी हुई है ये अबाउट y एक्सिस है, क्योंकि आप ये वाला केस से नहीं कंफ्यूजन है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अबाउट y है, y वाले केसेस मैंने आपको कराए ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ओके मैम।
इस वाले पे 53 नुमान आप ट्राई करें 53। मैम 53 हाँ जी इसमें मैं तो मैम दोनों का दोनों तरफ से ऊपर है। हाँ, थ्रू आउट सेम ही है। अब जब थ्रू आउट सेम है ना, थ्रू आउट के सेम में अब आपको स्प्लिट करने की नहीं जरूरत, क्योंकि थ्रू आउट पिंक ऊपर रह रहा है और थ्रू आउट ब्लू यस जो कर्व है वो नीचे है, ऐसे ही है। यस मैम। तो इस केस में आपको स्प्लिट करने की नहीं जरूरत, आपको -2 से डायरेक्ट 2 पे एक ही सेम ही फार्मूला बनेगा। अगर आप स्प्लिट कर लो, अगर कंफ्यूजन होती है, -2 से -1 पे भी वही रहेगा कि दिस वन इज योर अपर कर्व एंड दिस वन इज योर लिमिट कर्व, सो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व एंड -1 to 2 भी वही है। सो बेटर है कि जब टाइप करना है आपको आंसर, तो बेटर है कि एक ही दफा लिखो -1 to 2 लिमिट इंटीग्रेशन की एंड अपर कर्व इज y इक्वल टू 2 स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा और फिर फर्दर उसकी इंटीग्रेशन है। अब ये मुझे कौन बताएगा? अहमद आप बताएं जरा मुझे कि माइनस ये वाला जो है 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में क्या होगा? अहमद आप सुन रहे हैं? उबैद आप सुन रहे हो तो आप बताओ। एक मैम अपर कर्व पिंक वाली और एक ब्लू वाली लोअर कर्व बन जाएगी और उससे सॉल्व कर लेंगे। और ब्लू कर्व का 60 क्वेश्चन में बिहेवियर चेंज हो रहा है। -2 से 1 तक पिंक कर्व अपर है एंड ब्लू कर्व लोअर है, एंड 0 से 2 तक क्या है? ब्लू कर्व अपर है एंड पिंक कर्व क्या है? लोअर। तो बताएं अब मुझे किस तरह से फॉर्मूला बनेगा इसका? मैम इसके दो बनेंगे ना हाँ इसके दो अलग अलग। अलग अलग, बिल्कुल। अब बताएं कैसे आएगा? मैम इस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आ रही, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देखूंगा। इस टाइम तबीयत भी ठीक नहीं है, अच्छा साथ प्रेजेंटेशन बना रही मैम मैं थी। बताऊं? हाँ जैन आप बताएं। कमरान। मैम का कामरान। ओके कामरान बताएं। मैम इसका -2 to 0 होगा और 0 to 2 होगा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल। जो और लिमिट्स होंगे मैम। हाँ जी, एंड व्हाट आर द फंक्शंस -2 to 0? मैम मैम इसमें पहले f of x माइनस g of x होगा और दूसरे में g of x माइनस f of x। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब मुझे बताओगे प्लीज कोई? कामरान चले आप भी ट्राई करेंगे 58 क्वेश्चन। मैम मैं ही ट्राई करूं? हाँ जी आप भी ट्राई करें। मैम ये 0 to 2 होगा हाँ जी और मैम इसमें f of ब्लू x का माइनस g of x होगा। अब इसमें मैम ये इसमें ब्लू का अपर का है और पिंक लोअर। यस मैम। इसमें तो थोड़ा ये चाहिए। नहीं मेरी बात सुनो गौर से देखो, जब आप टोटल डोमेन है आपकी जीरो 0 से 2, बट 0 मैम 0 से 1 पे ब्लू जोन्स के वो नीचे है और पिंक ऊपर है, और 1 से 2 तक उल्टा हो। जी मैम, ये असल में दो फंक्शंस बन जाएंगे जिसमें 0 यस से 1 मैम। तक अपर एक्स स्क्वायर है और लोअर 0 है, और बिल्कुल 1 से 2 तक अपर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है और लोअर फिर 0 होगा। इब्राहिम ने ठीक आंसर किया है। From 0 to 1 is your upper curve is blue line and lower curve is your x-axis. And from 1 to 2 is upper curve is pink line and lower curve is again x-axis. ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके जी, ये हो गया एरिया के क्वेश्चन। इनकी तो आप ये एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछे मैम आपने एक बार बताया था कि मैम अगर इस तरह ना समझ आ रही हो तो हम लेफ्ट टू राइट भी चेक कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट से भी तो मैम लेफ्ट टू राइट से भी तो इस तरह ब्लू अपर नहीं बनती। नो नो नो, लेफ्ट टू राइट वाला केस मैंने नहीं कराया। मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट वाला केस नहीं करना आप लोगों ने। मुझे अच्छे से याद है मैंने लेक्चर में बोला था कि लेफ्ट टू राइट वाला केस नहीं करना। लेफ्ट टू राइट वाला केस करते हो तो y की लिमिट लगती है और फिर उस केस में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको नहीं समझ आएगा इस तरह से। ठीक है, अभी जो जिस तरह से बता रही हूँ उसी वाले पैटर्न से रखो। मैंने अबाउट एक्स एक्सिस ही आपको देना है, अबाउट वाई देना ही नहीं है। ठीक है, ओके मैम। अब एरिया के क्वेश्चन समझ गया है? या इसमें स्टिल कंफ्यूजन है? ये हो जाएगा होपफुली। अब ये नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि अगर नेक्स्ट भी इसमें देखो ये वाली डायग्राम में अब क्या हुआ है, इसमें दो कर्व्स हैं दोनों क्वेश्चन पे, लेकिन 3 टाइम बिहेवियर चेंज हुआ है। लेकिन स्टिल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप 61 क्वेश्चन देखो
-2 से -1 तक एक दफा हो जाएगा स्प्लिट, देन -1 to 2 तक स्प्लिट हो जाएगा, एंड देन 2 to 3 स्प्लिट हो जाएगा। किस तरह से? -1 से 2 पर अपर कर्व ये ब्लू लाइन है एंड लोअर कर्व क्या है? पिंक लाइन। तो सिंपली ब्लू की आप वैल्यू डालोगे माइनस पिंक की डाल दोगे, एंड देन इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 आपकी ये क्या है आपका, ये पैराबोला आ जाएगा 4 - x² एंड माइनस करके लोअर कर्व ये स्ट्रेट लाइन, एंड देन 2 to 3 की इंटीग्रेशन स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला। क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। क्वेश्चन भी 3 टाइम्स स्प्लिट हो जाएगा, आइदर 3 टाइम हो, 4 टाइम्स स्प्लिट हो, या 2 टाइम ही हो या ना हो, तो इसी तरह से आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा एरिया का, और देन उसकी इंटीग्रेशन। अगर क्वेश्चन में मैंने ये लिखा है कि फाइंड द राइट द आंसर ऑफ एरिया, तो आप पेपर पे सॉल्व करके आंसर एरिया का लिख दोगे, इट मीन पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर जस्ट मैंने फार्मूला पूछा है, इट मीन जस्ट जितना बता रही हूँ इंटीग्रेशन का, जस्ट उतनी ही चीज लिखनी है आपको। क्लियर? ओके मैम। ओके जी। अब मैम ये तो फंक्शन था, तो हम इसमें एरिया जब ढूंढेंगे वो किस तरह ढूंढेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे ढूंढोगे, क्या पूछना चाह रहे हो? एरिया इसका फिर हम किस तरह ढूंढेंगे मैम? किसी की इंटीग्रेशन एरिया है ना, जो मैंने फार्मूला बताया है ना, जो फॉर्मूला है वो सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा एरिया। हाँ जब योर एरिया। ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके जी। अब आ जाते हैं 6.1 पे। अभी इसका आप लोगों ने क्विज नहीं दिया, लेकिन मैं यही मुझे लग रहा है इसी वाले 5 के क्विज से के लेक्चर से इतने अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, क्योंकि आई गेस दोनों के रिकॉर्डेड लेक्चर थे। रिकॉर्डेड लेक्चर की बजाय ये लाइव लेते तो ये वाला लेक्चर ज्यादा बेटर समझ आता था, लेकिन मुझे याद है कि इसमें शायद इंटरनेट का कोई इशू आ गया था। अब फर्स्ट वन केस है, 2 केसेस हमने इसमें किए हैं, एक था डिस्क मेथड एंड द अदर वन इज वॉशर मेथड। ठीक है। अब डिस्क मेथड में क्या था, डिस्क मेथड में एक कर्व एट अ टाइम रोटेट कर रहा है। ठीक है। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन जैसे देख लो, द रीजन y इक्वल टू स्क्वायर रूट x क्या है, 0 to 4 तक आपका रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और अगर आप ये कंसीडर करो कि इससे ऑब्जेक्ट जो जनरेट हुआ है, जैसे अगर ये कर्व उसने दिखाया है कि अगर इसके रोटेट करने से ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, तो ये कुछ इस तरह का, ये जो ग्रीन सी शेप बनी हुई है हाफ कोर, इस तरह का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, और एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अब किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये फार्मूला उसने बताया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क ऑफ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज द फार्मूला ए टू बी। अब इस केस में ए टू बी क्या है, वही जो जितना एरिया बाउंड हुआ, इट मीन एक्स की लिमिट। आइदर अब डायग्राम पे है, डायग्राम से देखो कहाँ से कहाँ तक बाउंड हुआ है, ये ए पार्ट में देखो तो 0 to 4 आपके पास जिस तरह से एरिया की लिमिट है, सेम एरिया वाले वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में भी लिमिट वैसे ही कैलकुलेट होगी। क्लियर? यस मैम। और डायग्राम में अब बस फॉर्मूले में पुट करना है। अब इस वाले केस में अब आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, पहले हम यहाँ पे जस्ट सिंपली एफ ऑफ एक्स डाल देते थे, अब आपके पास पाई आर स्क्वायर डालोगे वॉल्यूम के लिए, एरिया के लिए नहीं, वॉल्यूम के लिए। अब पाई आर स्क्वायर के केस में होता क्या है, डिस्क मेथड में और वॉशर मेथड में ये डिफरेंस है कि इस वाले में वो ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये स्टेटमेंट पढ़े, the region between the curve y is equal to square root x and x lies between 0 to 4 and the x-axis revolved about the x-axis. The one is this curve and the other one is your x-axis. What is the x-axis equation? Y equal to 0. Equations दो ही हैं लेकिन मूव एक ही कर रहा है, दूसरा वाला उसने बताया कि दूसरी जो लाइन है x-axis वो आपका क्या है, axis of rotation. It means this one is the fixed and rotating curve is only one. एक कर्व एट अ टाइम मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा होगा लेकिन वो फिक्स है, एक कर्व मूव कर रहा है। जब एक कर्व मूव कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस वही बनेगा, एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है तो वो कितना आएगा, यही आएगा। इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट एक्स। लेट्स से अगर ये 1 होता तो उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट आंसर ये डिस्टेंस 1 बन जाता, अगर ये यहाँ पे 2 होता तो उसके अकॉर्डिंग आंसर स्क्वायर रूट 2 बन जाता। तो सिंपली आपने आर वही पुट करना है जो कर्व होगा, ठीक है। अब अपर कर्व आर की जगह डाल दिया बेसिकली, तो अपर कर्व डाल दिया तो क्या बन जाएगा, ये पाई आर के स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट एक्स डाल दिया। तो आपको अगर मैंने फार्मूला को इसमें पूछा है जो कि आप संडे को दोगे,
तो जस्ट अगर आपने फार्मूला लिखा है तो इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर है कि जस्ट आप ये चीज लिख दो इतनी, ठीक है, विद लिमिट्स। अब इसने ए बी जनरली लिमिट बताई हुई है, ओके मैम। ठीक है। और अब आपके पास इसी तरह से थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड केस ये हो सकता है कि आपको शायद ये लगे जैसे ये वाला कर्व है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड द लाइन। अब किस किस के थ्रू बाउंड हुआ है, ये है एंड अबाउट द लाइन y इक्वल टू 1। क्या करोगे, अब जब स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले तो आपको ये है कि आप अपनी डायग्राम बना लो। डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम ये बनी, क्या क्या उसने बताई हुई थी, एक कर्व उसने बताया था y इक्वल टू स्क्वायर रूट x, दूसरा बताया था उसने y इक्वल टू 1, और उसने ये बताया है कि y इक्वल टू 1 के अबाउट रोटेशन है, ठीक है। y इक्वल टू जब ओके मैम। अबाउट रोटेशन है तो यहाँ पे, और उसने बताया कि x की वैल्यू 1 से 4 तक बाउंड हुआ है, तो 1 से 4 तक बाउंड कराने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो शेडेड रीजन बन गया। ये डायग्राम सेम वैसे ही बनी है जैसे पहले चैप्टर 5 में आप बना रहे थे। जो इक्वेशंस गिवन है वापस स्टेटमेंट पे जाओ, देखो जरा क्या क्या उसने बताया कि रीजन बाउंड हुआ है एक इस कर्व के थ्रू। सबसे पहले ये बना लिया, दूसरा उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लिया आपने y इक्वल टू 1, उसके बाद तीसरी लाइन थी x इक्वल टू 4 विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट 4, एंड तीन इक्वेशन उसने बता दी। अब जब तीन इक्वेशन उसने बता दी तो जब आप इन तीनों को ड्रॉ करोगे तो तीनों को ड्रॉ करने से आपके पास जो कॉमन रीजन बन रहा है, क्योंकि ये y इक्वल टू 1 ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे स्क्वायर रूट x टू 1 पे, ठीक है। और दूसरी साइड ये साइड इसने ऑलरेडी बताई है, लाइक इसके इंटरसेक्ट करने से ये हुआ कि इसकी ये वाली साइड क्लोज हो गई, बची कौन सी, राइट साइड बची थी। राइट साइड को उसने क्लोज करा दिया किसके थ्रू, x इक्वल टू 4 के थ्रू, तो शेडेड रीजन ये ब्लू रीजन बन गया। अब करना क्या है, सबसे पहले तो शेडेड रीजन की लिमिट लिखनी है, कहां से कहां तक है x की वैल्यू, 1 to 4 मैम। ओके जी, लिमिट हो गई। उसके बाद फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब पाई में आर डालना है। अब आर इज द रेडियस, एंड व्हाट इज द रेडियस, बेसिकली यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना स्क्वायर रूट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y इक्वल टू 1 है, ये ऑलरेडी आपको पता है, इतना ही है ना, तो x से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का चाहिए तो वो किस तरह से आएगा, टोटल में से माइनस ये कर दो, यहाँ किस तरह से आएगा, जब आप इसको इस तरह से याद रखो कि जब आपका x एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं है, किसी और लाइन के अबाउट रोटेशन है, तो r किस तरह से बनेगा, r बनेगा आपका अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। So here is upper curve is square root x and lower curve is y is equal to 1. बात समझ आ गई? यस मैम। आप अपर कर्व लोअर कर्व वाली याद रख लो जो आपने एरिया के लिए लगाई है। आर इस केस में जब आपका एक ही कर्व मूव कर रहा है, वॉशर मेथड में पेपर में मेंशन नहीं होगा कि दिस वन इज योर वॉशर मेथड या आपका दिस वन इज योर डिस्क मेथड। क्या डिफरेंस है, डिस्क मेथड में एक टाइम पे बेशक सामने देखने में कर्व्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कर्व दो हैं, एक y इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड द अदर वन इज स्ट्रेट लाइन, बट रोटेट कौन सा कर रहा है, स्टेटमेंट आप पढ़ो, स्टेटमेंट में उसने बताया है कि ये आपकी फिक्स लाइन है क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन वो लाइन फिक्स होती है और उसके अबाउट मोशन चल रही है, मूवमेंट एक ही कर्व कर रहा है, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट x एक ही कर्व है, जब एक ही कर्व मूव कर रहा है तो आपने ये वाला लगा लोगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। अब आ जाते हैं वॉशर मेथड पे। वॉशर मेथड पे क्या चीज है, वॉशर मेथड पे आपके पास ये है कि टू कर्व्स एट अ टाइम मूव करें, जैसे ये क्वेश्चन है। अब उसने बताया कि रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन दिस एंड रिवॉल्विंग अबाउट एक्स, दो डिफरेंट कर्व हैं और तीसरे थर्ड लाइन के अबाउट मूवमेंट चल रही है। ड्रॉ किया, एक ये पैराबोला बना, दूसरी स्ट्रेट लाइन बनी, और ये दो डिफरेंट कर्व किसी तीसरे एक्सिस के अबाउट मूव किए, तो ये है आपका वॉशर मेथड। समझ आ गई डिफरेंस इसमें और डिस्क मेथड में, पता चला है या नहीं पता चला? यस मैम। मैम जरा फिर से समझाइए। दोबारा बताती हूँ क्या था। इस डायग्राम में भी अगर आप देखो तो अपेरेंटली टू कर्व्स हैं,
उस वाली जो डायग्राम है अभी ऊपर, इसमें भी अपेरेंटली टू कर्व्स हैं, वन इज y is equal to square root x and y is equal to 1. डिफरेंस क्या है? इसमें y is equal to 1 is fixed and the other one is rotating about this one axis. वो पसंद है कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग दे रहा था लेकिन साथ में रहने दो इस वाले केस में क्या है, इसमें दो कर्व्स हैं लेकिन रोटेशन दोनों में से किसी के भी एक अबाउट में है, तीसरी लाइन के अबाउट है विच इज द एक्स एक्सिस इन दिस केस। ठीक है, पता चलिए। यस मैम अब जब दो डिफरेंट कर्व हैं और किसी तीसरी लाइन के अबाउट कर रहे हैं तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले आप आर के लिए डालते थे अपर माइनस लोअर कर्व, अब इस केस में आएगा अपर कर्व का सेपरेट स्क्वायर लोगे, आर ऑफ एक्स इज योर अपर कर्व का स्क्वायर माइनस लोअर कर्व का स्क्वायर। अभी बोर्ड पे आ जाओ, यहाँ से अगर बात समझ नहीं आ रही ना, बोर्ड पे चले जाते हैं। एक ही डायग्राम बनाती हूँ। लेट से ये पैराबोला है और लेट से एक दूसरी लाइन के थ्रू, ठीक है। लेट से ये लाइन है, मैंने ये लाइन रखी y इक्वल टू 1 एंड दिस वन इज y इक्वल टू x एक्सिस, तो सॉरी y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर तो ये दिखने में दो कर्व्स बताए हुए हैं, अब अगर उसने इनको बता के उसने कहा है कि रोटेशन है अबाउट y is equal to this axis, तो हुआ क्या, ये चीज फिक्स हो गई और जस्ट ये कर्व मूव कर रहा है। अब जब ये कर्व मूव कर रहा है इस केस में रेडियस से फाइंड आउट, इस केस में आपके पास रेडियस इस तरह था कि सिंपली आपने r of x का स्क्वायर डालना है ना, r of x का स्क्वायर डालना था पाई इनटू वो जो फार्मूला है आपके पास, लिमिट्स तो इजीली आपको पता चल जाएंगी, वो इसी पैटर्न पे चलती हैं जो एरिया की थी। अब यहाँ पे डालना, तो इस केस में आपने r of x कैसे फाइंड आउट करना है, अपर कर्व माइनस अपर c लिख देती हूँ माइनस लोअर c, ठीक है। और अगर ये रोटेशन इन दोनों के अबाउट नहीं है बल्कि किसके अबाउट है, किसी तीसरी लाइन के अबाउट है, और वो यूजुअली क्या होगी फिर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर ये दो डिफरेंट कर्व हैं और तीसरे किसी लाइन के अबाउट, पहले क्या बताया, ये दो कर्व है और इन्हीं दो में से एक के अबाउट रोटेशन है, तो ये वाला फार्मूला। और क्या है, अगर ये दो कर्व हैं और किसी तीसरे के अबाउट मूव कर रहे हैं तो उस केस में फार्मूले में क्या आएगा, फार्मूले में आएगा अपर c का स्क्वायर माइनस लोअर c का स्क्वायर और देन इंटीग्रेशन। अब इस फार्मूले में डिफरेंस देखो कि इसके इनसाइड आपने अपर माइनस लोअर करके फिर स्क्वायर लिया, इसका आंसर कुछ और बनेगा। इसके केस में जब आप करोगे तो क्या बनेगा, अपर माइनस लोअर करोगे तो इस केस में बन गया ये फार्मूला 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। और इस वाले में अपर का स्क्वायर पहले सेपरेट लो, क्या है यहाँ पे अपर 1 का स्क्वायर माइनस लोअर का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द लोअर, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या चीज बनेगी, ये चीज बन जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 4, और वो क्या चीज बनेगी, ये बनेगी a प्लस बी का फॉर्मूला, जब आप स्क्वायर का ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2ab। तो ऑब्वियस बात है अगर इक्वेशन डिफरेंट आई है तो आंसर भी डिफरेंट आएगा। अभी समझ आई है कैसे फॉर्मूला अप्लाई होना है? यस मैम। यस मैम। क्या था, दो डिफरेंट कर्व हैं, इस वाले केस में एक कर्व भी हो सकता है और दो कर्व भी हो सकते हैं, पहले वाले केस में डिस्क मेथड में। अगर तो एक कर्व है तो दूसरा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस नहीं है तो वो कोई लाइन बता देगा, लेकिन वो लाइन ऑब्वियस बात है कि जब वो कहेगा कि दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट मींस दैट लाइन इज फिक्स्ड।
और जब वो फिक्स हो गई है तो दूसरा ही कर्व सिर्फ यूज होना है। अब जब दूसरा ही कर्व यूज होना है तो उस केस में आर वैल्यू आएगी अपर माइनस लोअर। एंड जब दो डिफरेंट कर्व है और किसी तीसरे एक्सिस के अबाउट मूवमेंट चल रही है तो उस केस में अपर का पहले सेपरेट स्क्वायर लोगे, देन माइनस करके लोअर का सेपरेट स्क्वायर लोगे और फिर जो भी आंसर बन रहा होगा उसकी इंटीग्रेशन लगाओगे। लिमिट दोनों के केस में सेम ही है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे और जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखो कि अगर अप्लाई करने आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, मीटिंग वैसे अभी 3 मिनट्स पड़े हैं। अगर लेट से मीटिंग का जब आपका एंड होगा, क्योंकि मैंने आपको वाइवा के भी रिगार्डिंग चीजें गाइड करनी है, तो आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसी लिंक के थ्रू। ओके जी, अब हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, मैं खुद से ही आपको बताती हूँ। लेट से ये 15 डायग्राम है। 15 डायग्राम में केस में अगर मैं बताऊं कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, सो दिस इज द डिस्क मेथड और वॉशर मेथड। Disk method, ma'am. ओके, दिस इज द डिस्क मेथड, यस। एंड अगर ये वाली, अगर आपके पास लेट से ये वाली है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हो आप। 37 के केस में अगर मैं कहती हूँ ये दो कर्व है, एक पिंक एक लाइन है एंड दिस वन इज योर ब्लू लाइन, और अगर ये चीज दोनों कर्व्स रोटेट कर रहे हैं अबाउट लाइन y इक्वल टू 1, तो दिस इज द डिस्क मेथड और वॉशर मेथड। वॉशर मैम दिस ऊपर से पढ़ के नहीं बताना नुमान, यहाँ से बताओ। अगर y इक्वल टू 1, उसने स्टेटमेंट कुछ और लिखी हुई है। अगर y इक्वल टू 1 के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसका मतलब है दो डिफरेंट कर्व हैं लेकिन दोनों में से एक कर्व फिक्स है। अबाउट disk method. फिक्स है, Disk method होगा मैम। मेथड ही है। अगर ये दोनों कर्व मैं ये कह दूं कि दिस इज रोटेटिंग, दीस टू कर्व्स आर रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, देन इट विल बी द वॉशर मेथड। Washer method. नुमान पता चला? यस मैम। ओके, अब मुझे बताओ जरा डिस्क मेथड के केस में, डिस्क मेथड के केस में अगर इसका फार्मूला बनाना है, लेट्स से ये डिस्क मेथड है, एक्स एक्सिस पर अबाउट रोटेशन चल रही है, तो आर की वैल्यू क्या होगी 15 क्वेश्चन के केस में? फार्मूला क्या है? लिमिट आपकी स्टार्ट हो रही है 0 से 2 तक। लिमिट आसान है, जैसे एरिया की निकालनी वही है। ठीक है, 0 से 2 लिमिट आ गई। अब r की वैल्यू बताओ, पाई r स्क्वायर करना है। यूजुअली स्टूडेंट्स स्क्वायर लेना भूल जाते हैं, वो स्क्वायर नहीं भूलना आपने। स्क्वायर में स्क्वायर लेना भूल जाते हैं ना, r का स्क्वायर भी लेना है, ये याद रखना है आपको कि r का स्क्वायर लेना है। ओके। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें r की क्या वैल्यू आएगी? नुमान आप बता रहे थे। मैम इसमें x + 2y y चाहिए ना, y होगा तो उसने इस तरह से ऐसा लाइन दिया होगा, तो y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? x को उधर ले जाओ, 2 - x, एंड 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड पे। यस मैम। y is equal to 1/2 into 2 - x, so now this is the r, और उस r का आपको फर्दर स्क्वायर लेना है। ठीक है, ठीक है। जैसे अब जैन आप बताएं, ये वाला अगर है तो 18 क्वेश्चन के केस में डिस्क मेथड ये अबाउट एक्स एक्सिस लेफ्ट से चल रही है रोटेशन। मैम आर बताना। आर बताएं। हाँ जी, आर तो sin x cos x होगा। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि लोअर इस वाले केस में क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा ये वाला, चलो फर्दर चले जाते हैं, बल्कि लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड हो जाएगी, फर्दर बोल के आ जाओ। ठीक है, मैं जरा देखूँ क्या दिए हुए